नमस्कार, मैं श्रीकांत चौहान आप सभी का ट्रेड टॉक के पॉडकास्ट में स्वागत करता हूँ। ग्लोबल मार्केट्स में कोई बड़ा चेंज हमने कल के दिन में नहीं देखा और आज भी अगर आप एशियन मार्केट्स देखते हो तो वहाँ पे भी कुछ मिक्स्ड सेंटिमेंट्स के साथ ट्रेडिंग एक्टिविटी बनी है। ग्लोबल मैक्रोस की बात करें तो डॉलर इंडेक्स 103.50 के करीब आया है फ्रॉम 104 और जापान का जो येन है वो 143-144 के करीब आ गया है, यानी कि स्ट्रांग हुआ है फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 148-149। तो यहाँ पे थोड़ी सी हमें लगता है कि इन वजह से हम कुछ मार्केट में बुलिशनेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट साथ ही साथ ऑन द डे ऑफ वीकली एक्सपायरी अगर हम निफ्टी के एक्टिविटी को देखें तो एक रेंज के अंदर सीमित था। 20,960 के ऊपर हम बुलिशनेस एक्सपेक्ट करते हैं, शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्ट करते हैं। तो उस केस में हमें लगता है कि निफ्टी एक बार 21,050 या 21,100 तक के लेवल्स भी रजिस्टर कर सकता है। ऑन द डाउन साइड 20,850 के करीब बढ़िया सपोर्ट है, लेकिन 20,800 के नीचे हमें लगता है कि कुछ लिक्विडेशन मार्केट में आ सकता है और इसी वजह से 20,800 के नीचे लॉन्ग पोजीशंस में से एग्जिट करें, क्योंकि 20,700 से लेकर 600 के लेवल्स निफ्टी दिखा सकता है। 20,650, 600 ये लेवल्स है जहाँ पे आप एक शॉर्ट टर्म व्यू से लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं। स्टॉप लॉस हम रखेंगे यहाँ पे 20,500 के करीब का। ऑन द हायर साइड एज वी मेंशन 21,050 या 21,100 के लेवल्स भी निफ्टी रजिस्टर कर सकता है। बट बैंक निफ्टी यहाँ पे हमें लगता है कि एक कंसोलिडेशन एक्टिविटी थी। 46,500 के नीचे कुछ लिक्विडेशन हो सकता है। 46,300 से लेकर 46,200 या 100 के भी लेवल्स बैंक निफ्टी वीकनेस में दिखा सकता है। ऑन द हायर साइड 47,300 के ऊपर हमें लगता है कि तेज़ी बनेगी, शॉर्ट कवरिंग आएगी जो 48,000 तक बैंक निफ्टी को लेके जा सकता है। तो उस केस में कुछ ट्रेंडिंग व्यू लिया जा सकता है। बट अगर कोई करेक्शन आता है तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी के बेसिस पे 46,300 टू 46,200 के रेंज में लॉन्ग की पोजीशंस बनाए, 46,000 का स्टॉप लॉस रखें। इसके अलावा अगर बाकी इंडाइसेस की बात करें तो यहाँ पे हमें लगता है कि इंफ्रा एंड मेटल्स में कुछ तेज़ी बन सकती है। इंफ्रा में स्पेसिफिकली एनसीसी में पाइवट लेवल्स के ऊपर की क्लोजिंग की है, तो एनसीसी नागार्जुना कंस्ट्रक्शन हमें लगता है कि शायद एक बार पाइवट लेवल्स के ऊपर जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है 183 से लेकर 190 उन लेवल्स को ग्रेजुअली छू सकता है और इवेंचुअली हमें लगता है कि 200 के भी लेवल्स ये रजिस्टर कर सकता है। साथ ही साथ हिंदुस्तान कॉपर, आईआरबी इंफ्रा इन स्टॉक्स में भी हमें लगता है कि मोमेंटम बना रहेगा। आईआरबी इंफ्रा 42-43 के नेक्स्ट रेजिस्टेंस नज़र आते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ एक कंसोलिडेशन की एक्टिविटी एक्सपेक्टेड है। और साथ ही साथ हमें लगता है कि हिंदुस्तान कॉपर इसने अपने फॉलिंग ट्रेंड लाइन को क्रॉस किया है 183 के ऊपर। तो यहाँ पे भी जो नेक्स्ट मोमेंटम बनेगा वो तकरीबन इस स्टॉक को 193 से लेकर 200 के लेवल्स तक लेके जा सकता है। इसके अलावा अगर हम कुछ ऑटो कंपनीज की बात करें तो टाटा मोटर्स, मारुति में हमने कल ब्रेकआउट फॉर्मेशन देखा, लेकिन जो एक फॉलो बाइंग का जो ट्रेंड होता है वो मिसिंग था। तो 10,850 के ऊपर मारुति में शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्टेड है और टाटा मोटर्स हमें लगता है कि वेरी ग्रेजुअली 745 से लेकर 770 के लेवल्स तक जा सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सभी से मैं आज के लिए विदा लेता हूँ और आप सभी के लिए आज का दिन मंगलमय रहे। धन्यवाद।